नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का प्रीवियस पेपर। ये जो प्रीवियस पेपर है इसका सिर्फ और सिर्फ हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे और इंडिया जीके फिर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। एचपी जीके हम प्रीवियस 2 दिन पेपर उठाकर डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पहले पूछे गए हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 31 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच इज़ द मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू बिलासपुर। तो बिलासपुर से होकर प्रमुख नदी जो है वो कौन सी है। ये पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही था आया हुआ। तो बिलासपुर से होकर जो नदी बहती है वो है सतलुज नदी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 32 में बोलते हैं हाउ मैनी असेंबली सीट्स डस चंबा डिस्ट्रिक्ट है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में कितनी असेंबली सीट्स आती हैं। अगर हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चंबा में 5 सीट जो हैं वो आती हैं असेंबली सीट्स। ये आपने ध्यान रखना है। अब चंबा में 5 सीट्स आती हैं। आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा सीट्स जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। तो सबसे ज़्यादा सीट्स आती हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। कितनी आती हैं 15 सीट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से आती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं मंडी से 10 सीट्स और उसके बाद शिमला से आती हैं 8 सीट्स। चंबा, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, ऊना से 5 सीट आती हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति से 1-1 सीट आती है। बिलासपुर, कुल्लू से 4-4 सीट्स आती हैं। ये आपने इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बोलते हैं 33 में कोट कहलूर असेंबली सीट्स इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैसे तो अभी कोट कहलूर असेंबली सीट रही नहीं है परंतु जब ये थी तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो था वो आती थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसको शायद नैना देवी में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी बिलासपुर में जो है वो कितनी सीट्स आती हैं असेंबली की, ये 4 सीट्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, घुमारमी आती है, झंडूता आती है, बिलासपुर सदर आती है और एक नैना देवी आती है। तो ये 4 सीट्स बिलासपुर से आती हैं। 34 में देखिए बोलते हैं वेयर आर दी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जिला मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। किन्नौर का जिला मुख्यालय जो है वो रिकांगपिओ में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसी तरह लाहौल स्पीति का कहाँ पर स्थित है, लाहौल स्पीति का केलोंग में स्थित है। और कांगड़ा का कहाँ पर है, कांगड़ा का धर्मशाला में स्थित है। 35 में बोलते हैं ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ताबो मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है, आपको पता है कि ताबो मोनेस्ट्री जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ताबो मोनेस्ट्री को आपको पता है अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है और एलोरा रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है। 36 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं इन विच ईयर डिड द टॉय ट्रेन स्टार्टेड रनिंग ऑन द कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन। तो बोलते हैं ये जो कालका शिमला हेरिटेज लाइन रेलवे लाइन थी इसमें जो टॉय ट्रेन चली थी ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से बात की जा रही है टॉय ट्रेन की। तो आपने ध्यान रखना है कि टॉय ट्रेन चली थी 1903 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि 1903 में जो कालका शिमला रेलवे लाइन थी ये इनॉग्रेट की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और हेरिटेज जब यहाँ पर लिखा गया है तो आपको ये भी पता है कि हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया है वर्ष 2008 में यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में। 37 में बोलते हैं वेयर इज द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है फेयर लॉन्स मशोबरा। ऑप्शन सी शिमला डिस्ट्रिक्ट के फेयर लॉन्स में स्थित है। आपने ध्यान रखना है ये हिप्पा की बात की जा रही है जहाँ पर ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं एचएस की। तो हिप्पा आप ध्यान रखिए कि ये हिप्पा की बात की जा रही है और ये मशोबरा फेयर लॉन्स आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है। 38 में बोलते हैं इन विच ईयर वॉज द यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वॉज एस्टेब्लाइज्ड एट नौनी सोलन। ये जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है इसकी स्थापना नौनी में कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, ये नौनी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। कई बार सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कब स्थापित की गई थी। ये 1985 में नौनी डिस्ट्रिक्ट सोलन इसका नाम क्या है वो भी ध्यान रखिए। 39 में बोलते हैं पीर पंजाल पीक्स फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पीर पंजाल पीक्स आपको पता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है मुख्य रूप से। ऑप्शन सी सही आंसर है। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि आपकी धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है वो मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। पीर पंजाल आपको पता चल गया। शिवालिक मुख्य रूप से ऊना में पड़ते हैं। ये बात की जा रही है मुख्य रूप से, और वैसे तो ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती हैं परंतु मुख्य रूप से ये कहाँ कहाँ पर पड़ती हैं वो ज़रूर ध्यान रखें। आगे 40 क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप एट। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस स्कूल ट्रेनिंग जो है वो कहाँ पर सेटअप किया गया है, डरोह में किया गया है। डरोह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में किया गया है। 41 में बोलते हैं श्री नैना देवी टेम्पल वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नैना देवी मंदिर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। नैना देवी आपको पता है विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। इसकी मंदिर की स्थापना राजा बीरचंद के द्वारा की गई थी।
राजा बीरचंद कौन थे? राजा बीरचंद जो था वो बिलासपुर के, कहलूर यानी कि बिलासपुर नहीं कहलूर के ये संस्थापक थे, और बिलासपुर की स्थापना की गई थी राजा दीपचंद के द्वारा। आपको पता है कि बिलासपुर का ही पुराना नाम कहलूर है, और इसकी स्थापना किसने की थी वो भी ध्यान रखें। कुल्लू दशहरा अभी आने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल्लू दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन दी ऑनर ऑफ विच डेटी? तो बोलते हैं कुल्लू दशहरा जो है वो कौन से देवता के ऑनर में मनाया जाता है, किस देवता के सम्मान में मनाया जाता है? तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये मेला जो है कुल्लू का दशहरा लॉर्ड रघुनाथ के ऑनर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। लॉर्ड रघुनाथ का तो आपको पता ही है कि राजा जगत सिंह ने ये मेला स्टार्ट करवाया था, कुल्लू के राजा ने, और इन्होंने ही जो था ये लॉर्ड रघुनाथ की मूर्ति जो था वो अयोध्या से यहाँ पर मंगवाई थी, उसको स्थापित किया था, और ये मेला स्टार्ट हुआ उसी तरह से। आगे बोलते हैं नलवाड़ मेला हेल्ड रिसेंटली इन मार्च 2019 इज द फेयर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो नलवाड़ मेला की बात की जा रही है, नलवाड़ी की बात जब की जा रही है तो नलवाड़ी मार्च महीने में होती है, और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में होती है मुख्य रूप से। ऑप्शन डी सही आंसर है। मैप 44 में बोलते हैं डुंगरी फेयर इन मनाली इज डेडिकेटेड टू विच डेटी? तो डुंगरी मेला, हडिम्बा माता को डुंगरी माता कहा जाता है। ये डुंगरी मेला जो है ये लगता है ऑप्शन बी हडिम्बा टेम्पल में। हडिम्बा देवी मंदिर को आप ध्यान रखिए कि डुंगरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बोलते हैं 45 में अ फेयर विच इज हेल्ड इन दी ऑनर ऑफ जमलू देवता। जमलू देवता को जगदामनी ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, और जमलू देवता जो है वो कहाँ पर पूजे जाते हैं? ये मल्लाना गांव में पूजे जाते हैं, तो मल्लाना फेयर है ये। ऑप्शन ए सही आंसर है 45 का। ये कुल्लू का गांव है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के नाम से जो है वो मल्लाना गांव को जाना भी जाता है। 46 में बोलते हैं रानी का ताल इज अ पार्ट ऑफ। तो आंसर की के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो रानी का ताल में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, परंतु जो आंसर की अवेलेबल है उसमें सिरमौर दिया गया था इसका आंसर। 47 में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट रूलर रूल्ड फ्रॉम नगर? तो नगर से जो था वो किस डिस्ट्रिक्ट रूलर ने जो था वो रूल किया था? नगर में क्या है? नगर में रोरिक आर्ट गैलरी है। नगर में, नगर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, कुल्लू की कैपिटल नगर में रह चुकी है। और 47 का आपने ध्यान रखना है कि उत्तम प्रकाश जो था वो उन्होंने रूल किया था नगर से। उत्तम प्रकाश यहाँ के राजा थे, उत्तम पाल नाम है इनका, उत्तम पाल आप ध्यान रखिए। 48 में बोलते हैं सोनितपुर इज एन एंशियंट नेम ऑफ। तो सोनितपुर जो है वो एंशियंट नेम है किसका? सोनितपुर एंशियंट नेम है सराहन का। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब इस सराहन का एंशियंट नेम है। पिछले कल ही हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि ठियोग रियासत की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो आपने ध्यान रखना है कि ठियोग रियासत की स्थापना राजा जयचंद के द्वारा की गई थी। राजा जयचंद का नाम ध्यान रखिएगा। सोनितपुर सराहन का पुराना नाम है, ये तो पता चल गया। आगे बोलता है विच मुगल रूलर विजिटेड कांगड़ा इन द ईयर 1622? बोलते हैं 1622 में किस मुगल शासक ने कांगड़ा विजिट किया था? तो ये जहांगीर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। इन्होंने नूरपुर भी विजिट किया था। नूरपुर के राजा जगत सिंह होते थे, उन्होंने नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी थी उसी को सम्मानित करते हुए जो था वो नूरपुर का नाम नूरजहां के नाम पर जो था वो रख दिया था। ये आपने ध्यान रखना है। आगे 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं हु इज नोन द फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का फाउंडर ऑब्वियसली किसको कहा जाएगा? ये कहा जाएगा, तो हिमाचल का फाउंडर हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को ही कहा जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से जो है वो बिलोंग करते हैं। 51 में बोलते हैं हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? तो ये उस टाइम जब क्वेश्चन आया तो उस टाइम की बात है, परंतु हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम में तो ऑप्शंस में वो आंसर नहीं दिया गया है। तो इनका नाम है अहमजद अहतसम सैयद। ए सैयद आप याद रख सकते हैं, अहमजद सैयद नाम है इनका। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में की गई थी। और इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए, हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर वॉज द ओल्ड हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हाई कोर्ट का पेपर है तो बेसिक से क्वेश्चन पता होना चाहिए कि हिमाचल का ओल्ड हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित था। तो ये रेवेंसवुड बिल्डिंग में स्थित था। ऑप्शन बी रेवेंसवुड जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है। बोलते हैं प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सिटिंग जजेस इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कितने नंबर ऑफ सिटिंग जजेस हैं? तो ये कितने हो सकते हैं? ये उस टाइम की बात है कि 8 उस टाइम हुआ करते थे, परंतु प्रेजेंट टाइम में डाटा कुछ और भी हो सकता है, और जब पेपर होगा उस टाइम का डाटा भी कुछ और हो सकता है। तो प्रेजेंट टाइम में 11 इनका नंबर है, तो 11 नंबर आप ध्यान रख लीजिए, परंतु ये नंबर आगे पीछे हो सकता है, कोई रिटायर हो गया, कोई नया अपॉइंट हो गया, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा।
54 में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस M.H. बेग। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। आपने ध्यान रखना है कि पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, तो वो थी जस्टिस लीला सेठ। जस्टिस लीला सेठ का नाम आपने ध्यान रखना है। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली जो था वो महिला चीफ जस्टिस बनी थी। जस्टिस लीला सेठ और जस्टिस M.H. बेग दोनों के नाम इंपॉर्टेंट हो गए। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फीमेल जज इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो उस टाइम की बात है कि जब ये पेपर हुआ था तो उस टाइम फीमेल जज कौन थी, परंतु प्रेजेंट टाइम में अगर हम फीमेल जजेस की बात करेंगे हिमाचल हाई कोर्ट में, तो उनमें एक तो जस्टिस सवीना नाम आता है, जस्टिस सवीना नाम आपने ध्यान रखना है, और जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दवा नाम आपने ध्यान रखना है। जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये दो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में महिला जजेस जो हैं हिमाचल हाई कोर्ट में आती हैं। 56 में बोलते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है, बोलते हैं द हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द हिमाचल प्रदेश जुडिशियल अकेडमी इज लोकेटेड एट। तो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल अकेडमी कहाँ पर स्थित है, ये घंडल शिमला में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला है 58 क्वेश्चन, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल अकेडमी। प्रेजेंट टाइम में बोला गया है कि प्रेसिडेंट कौन थे हिमाचल प्रदेश जुडिशियल अकेडमी के। तो अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान का नाम आपने ध्यान रखना है। ये प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम आप ज़रूर ध्यान रखें। उस टाइम भी यही थे, अभी भी यही हैं। आगे बोलते हैं HPSLSA की फुल फॉर्म क्या है। तो HPSLSA की फुल फॉर्म आपसे जब पूछी गई है तो इसकी फुल फॉर्म होगी हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसका पूरा नाम है। आगे बोलते हैं हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अटॉर्नी जनरल है श्री अशोक शर्मा। 61 में बोलते हैं वेयर इज़ द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी लोकेटेड। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समरहिल शिमला में स्थित है। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। और 62 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट सिनेमा हॉल ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग ड ब्रिटिश ईरा। तो बोलते हैं ब्रिटिश टाइम के दौरान जो था इनमें से कौन सा जो था वो शिमला का जो था वो सिनेमा हॉल नहीं हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका मनोरविले मेंशन जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं ज्वालामुखी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ज्वालामुखी मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। दूसरे चैनल पर इसकी हमने एक वीडियो भी डिस्कस की थी जिसमें मैंने डिटेल में इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताई थी, उसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप सुन सकते हैं। 64 में बोलते हैं विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नेम्ड आफ्टर गॉडेस सुलिनी। सुलिनी माता का मेला भी होता है और सुलिनी माता जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पूजी जाती है। आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि सुलिनी मेला जो है वो जून के महीने में लगता है। अब मंथ अगर एग्जाम में पूछ जाए तो वो ज़रूर पता होने चाहिए। 65 में बोलते हैं व्हाट इज़ दी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ है 68। ऑप्शन डी सही आंसर है। 66 में बोलते हैं इन विच ईयर डिड द बिगेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्डेड टुक प्लेस इन कांगड़ा। तो कांगड़ा में जो बिगेस्ट अर्थक्वेक आया था जहाँ पर काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे, जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ था, ये 1905 में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं चीनी बंगला इज लोकेटेड एट। तो चीनी बंगला जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये कुफरी में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है, चीनी बंगला कुफरी में स्थित है। आगे 68 में बोलते हैं व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 की जब जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 68 लाख। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 69 में क्या बोलते हैं व्हाट इज दी सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो सेक्स रेशो है वो 972 है, यहाँ पर 974 दिया गया है, तो यही सही आंसर माना जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। 70 में बोलते हैं विच सिटी इन इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आपको पता है शिमला को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। और टेलीग्राम पर अभी तक अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से इस तरह से सर्च कीजिए @OLEXAM31।
आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर क्लर्क का हाई कोर्ट का प्रीवियस ईयर का एक और पेपर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।